مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो कोविड जो बीमारी है, ये बीमारी को जो है सब लोग हमें बहुत आसानी से ले लें। ये बीमारी क्या भी होती है, आसानी जैसी नहीं है बीमारी है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शन गाइडलाइंस जो देकर हैं, हम सब लोग जो है उसके ऊपर पाबंदी से चलना, जैसा कि 6 फीट की दूरी, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने आप को अलग रखना, सैनिटाइज करना, ये जो पाबंदी दी है इसके ऊपर बहुत चलना ज़रूरी है आज। और लोग बोलते थे कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बीमारी है, ये वायरस है। कुछ लोगों की बातों में कौम जो खुसूसन हम लोग मुसलमान जो है वायरस नहीं है, बीमारी नहीं है, ये एक साजिश है, उल्टे सीधे बातें करें। मगर नहीं, ये मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ इसको, ये बीमारी सच्ची बीमारी है, ये वायरस है। इसे जो है अगर इतनी बड़ी हुकूमत इतने पैमाने पर चलकर इसे पकड़ी की बीमारी है बोले तो हमें खुद से आदमी जो हमें डिक्लेयर कर डालना कि बीमारी नहीं है। बीमारी है, बराए मेहरबानी सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने, आले औलाद का ख्याल रखें, बीमारी से बचें। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह जो है इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू करें, बिल्कुल उसके ऊपर बराए मेहरबानी पाबंदी से अमल करें। सर, अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग मिडिल क्लास के लोग बहुत तकलीफ में होंगे। क्या मिडिल क्लास के लोगों को तो बेशक बहुत तकलीफ़ में तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, करीब हमारे बेंगलोर की आबादी अराउंड 1 करोड़ की शायद है, उसके अंदर 20-25 लाख तो मुसलमान हैं। 10-15 लाख को तो क्या भी नहीं साहिब हैसियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। मेरे ख्याल से 5 लाख मुसलमानों को तो रोज़ी रोटी की कमी शायद है। तो बस मेरी एक अपील मेरी कौम से, मेरे मालदार भाइयों से, दीनदारों से, कि ज़कात का मसला आपके घर में है, रमज़ान का महीना है, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे हैं। अगर मस्जिदों को, मदरसों का तो ज़्यादा तकाजा नहीं है, लोगों का ज़्यादा मंगने आ रही नहीं, दे रही नहीं, तो इस एवज़ में इसके बारे में सब लोग चाहें तो एक बेंगलुरु में अभी जो महामारी के तहत खुसूसन माइनॉरिटी कम्युनिटी अनाज के लिए, खाने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, रमज़ान का महीना अलग है, रोज़ों का मसला है, तो मैं अपील करता हूँ कि अपने दीनदार भाइयों से, मालदार हजरात से, कि अपनी ज़कात की सूरत से कुछ अनाज तकसीम करें। तो अनाज तकसीम करें। हम लोगों में भी 100 के पैक आए हैं इधर, अभी 400 बन रहे हैं ऑलरेडी। 500 का हमारा टारगेट है। मैं एक छोटा सा ताजिर हूँ, मेरी हैसियत जितनी है उतना मैं कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 500 के करीब हम लोग बैग दे रहे हैं। अल्लाह ने माल बेंगलोर के लोगों को बहुत दिया रखा है। एक 4-5 लाख आदमियों को खाने की, पीने की ज़रूरत पड़ती है। बस मेरी अपील है कि ज़कात की सूरत से सब लोगों को, ये जो हम छोटा सा जो बिल्कुल एक ख़तरा उंगली कटा के शहीदों में जमने का काम जो मैं कर रहा हूँ, सब लोग दिल खोल के, अपनी तिजोरियाँ खोल के, अपना माल दिखा के, निकाल के अल्लाह के राह में ऐसा गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, लोगों को मदद करें अनाज के ज़रिए से। अगर हो सका तो इंशाअल्लाह कुछ रकम से भी उनकी मदद करें। सर, कुछ कहना चाहिए? बस लास्ट टाइम जो है सब लोगों को ये पहला वेव है, इसके बाद कुछ कोरोना आने वाला नहीं है करके लोगों को मालूम था, तो उस वक्त अपनी पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग करें। अब लोगों को मालूम होगा कि ये 1 साल में जाने वाला नहीं है, बार बार और 2 साल आने वाला है करके उनको जो है मालूम होगा कि अब इसमें लगा कर है तो ज़्यादा वक्त बेकार होता होगा, ज़्यादा नहीं लगानी। तो ऐसे वक्त पर जनरल पब्लिक
जिनसे कोई भी, जैसा मेरा है, कोई पॉलिटिकल से वाबस्ता नहीं, कोई वोट नहीं चाहिए, कोई किसी की वो नहीं, हमको कोई फेम नहीं, नेम नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमको दिया है, हम खाते पीते हैं, खुश हैं। हमसे कुछ मदद हो रही है वैसा मदद करें, ऐसा सब लोग निकल को आपको मदद करना। पॉलिटिशियन तो मोस्टली अब नहीं कर रहे, उनको मालूम होगा कि वो उनका काम नहीं है करना। सर कहीं ना ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत से संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उन लोगों से अपील है हमारी कि जाएं हॉस्पिटल में, देखें ऑक्सीजन सिलेंडर का मसला है, उसको ज़रूरत को पूरी करें, और जो है ज़रूरत पूरी करें ऑक्सीजन का, बेडों का भी मसला है, डॉक्टर्स का है, दवाइयों का है। जितना हो सके उतना कौम की, मिलत की, सबको, सब पूरी ज़ातों को, सबको मदद करें, जिसमें जो अजर मिलता है। आउट ऑफ कंट्री वाले भी हमको सपोर्ट करें, उनके बारे में कुछ? बस उनका शुक्र है कि उन्होंने हमारी तकलीफ़ को, हमारी मुसीबत को, हमारी परेशानियों को जानकर उनकी तरफ से ताउन आ रहा है। बड़ी खुशी की बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसका उसको, उन लोगों को अजर दे। तो हम लोग ये 100 पैक होकर आए हैं, और 400 का हमने ऑर्डर दिया है, वो पैक हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन में वो भी आ जाती। वो ये सब मिला के 500 बैग, हमारी कितनी ताकत है उतना दे जाए। 4-5 बैग में क्या क्या वैरायटी है सर? हाँ, एक बैग में 5 kg चावल है, 3 kg आटा है, 2 kg शक्कर है, 1 kg दाल है, बाद में जो है एक आधा kg सेवियाँ हैं, गरम मसाला है, नमक, लाल मिर्ची मसाला। वो महीना चल रहा है। एक फैमिली 15 दिन तक आराम से चला सकती है। वो हिसाब से हमें एक बैग बना कर, अराउंड 13 किलो की एक बैग है हमारी। बस वही अपील करना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो कोविड-19 बीमारी, पेंडेमिक जो वबा फैली है, ये बहुत डेंजरस है। अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने घरों में रहें, बाहर बेखसूर बेकार मत जाइए, अपने घरों में रहें। तो अपनी सेहत बचाएं, जान बचाएं। बस जान है तो जहाँ है, अल्लाह है, अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह दिया है आपको, आपके पास माल दिया है, तो ऐसे वक्त माल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या। इस वक्त मेरी अपील है कि आप दिल खोल के खैर के लिए, कौम के लिए, सबके लिए तकसीम करें, खैरात करें, अजर पाएँ। कुछ ऐसे सेक्शंस उन लोगों के ऊपर डाले हुए हैं, उनको अभी फ़िलहाल छोड़ना नामुमकिन है। तो कुछ रीज़नेबल सेशन से CRP के तहत तो उन लोगों, कुछ लोगों को रिहाई हुई है। हमारे एडवोकेट एसोसिएशन वालों से भी मेरी बात हुई, हमारे इफ्तिखार साहब मौलाना से भी मेरी बात हुई। मुहिम चल रही है, काम चल रहा है, माशाअल्लाह बहुत पैमाने पर काम चल रहा है। हमारी जब बात हुई उस वक्त उतनी तेज़ी और गर्मी लोगों में नहीं थी, ज़ौक़ और शौक़ नहीं था। उसके बाद लोगों में ज़ौक़ और शौक़ आया, बढ़ चढ़ कर लोग आगे बढ़कर आए, बहुत से लोग मदद करें, बहुत से लोगों की रिहाई हुई है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी रिहाई होने की उम्मीद है। फ़िलहाल तो मुझे नहीं मालूम क्या हालत है, कैसा है, क्या है। दूसरी तो बहुत सी तंजीमें उन लोग की, उनका ख्याल करेंगे तो मुझे मालूम होगा। अगर हमारा भी 1-2 चैनल है जिस तरीके से हम भी रब्ता कर सकते हैं उनसे, अगर हम रब्ता करके अगर हमारे से कुछ मदद उनके लिए हो सकती है तो ज़रूर हम मदद करेंगे। तो जैसा ये वबा के बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये वबा जो है मामूली वबा नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे एक रिश्तेदारों में, मेरे एक दामाद के फूफा और फूफी, ये फूफा की तबीयत ख़राब हुई थी, पॉजिटिव आया उनका। जैसा ही उनको एडमिट करें तो थोड़े दिन के बाद जो है वो वायरस जो है उनके अहलिया को आ गया, तो फूफा का इंतकाल हो गया। अहलिया बीमार थी, अहलिया बीमारी है, अहलिया को देखने के लिए उनकी बेटी आई थी, एक 35-36 साल की लड़की, उसको भी इन्फेक्टेड हो गया। तो वो बेचारी वो भी परेशान थी। जैसा फूफा का इंतकाल हुआ सो थोड़े दिन के बाद वो बेटी का भी इंतकाल हो गया। बेटी का इंतकाल हुआ सो 4 दिन के बाद वो माँ जो बीच में थी, माँ का भी इंतकाल हो गया। बेटी कोई 10 साल का बच्चा है, वो भी इन्फेक्टेड है, फ़िलहाल हॉस्पिटल में है। तो लोग कहते हैं कि ये वबा नहीं है, ये कोरस नहीं है, वायरस नहीं है, पता नहीं दुनिया के उल्टे सीधे बातें करते हैं। तो ये जीता जागता सबूत ना हमारे सामने कि वाक़ईदा बीमारी है, तो की तुम्हें लोग ईजी ले रही, की नहीं लोग तुम्हें लोग इसके बारे में सोच रही नहीं, की तुम्हें लोग इसे सीरियसली नहीं ले रही। सीरियसली लियो, बराए मेहरबानी अपने घरों में रहो, बेकार मत निकलो बाहर, अपनी तबीयतों का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, ख़ानदान कबीले का ख्याल रखो। और तो आसान नहीं है ये बीमारी से निकलना, बस अल्लाह चाहा तो ही हो सकता है। जितना हो सकता हमको जो है एहतियात बरतना ज़रूरी है। मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि जितना हो सके उतना अपने घरों के अंदर रहें, जितना होता अपने घरों के अंदर रहें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, बिल्कुल मुतमईन होकर रहें, भरोसा भी रखें अल्लाह के ज़ात से। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है ये, इंशाल्लाह ये जाएगा भी ज़रूर। सर कई सारे नहीं इंतकाल, ये एक हमारी एक बहुत बड़ी हमारी एक तंजीम थी, हमारी एक एसोसिएशन है मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट करके, उसके एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे फारूक सेठ साहब करके, बड़े अच्छे, बड़े नेक, बड़े अच्छे आदमी, बड़े जज्बे वाले आदमी। उनका बहुत बड़ा एक मुहिम थी, उनका एक बहुत अच्छा प्लानिंग था।
तो बदकिस्मती से वो क्या हुआ, एक बुक की रिलीजिंग के लिए शाबान में गए थे, कादरिया मस्जिद में मैं भी था उसमें दोनों भी थे, इससे हाजी खादर कर को, उन्होंने भी जो है बहुत से इदारों के बड़े ही उन्होंने और वो फारूक सेठ साहब जो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं, मैं उस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग एक प्लान किए थे, एक अच्छा प्लान, वो अल्लाह का दिया हुआ बहुत मालदार लोग थे वो, उनका प्लान था कि एक बड़े पैमाने पर कौम की मदद करने का। बदकिस्मती से वो ऐसे से खादर साहब का भी इंतकाल होगा, बड़े नेक सखी आदमी थे, बड़ा सखी, बड़े सखी, इंतहा नहीं सखा की सखावत की, और वो हमारे फारूक साहब थे, दोनों का भी इंतकाल होगा, यानी कि मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों मेरे टूट गए जैसा होगा। शायद वो होते तो एक बड़े पैमाने पर कौम की खिदमत के लिए शायद वो लोग आगे बढ़ते थे। अब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह बेहतर जाने। देखिए हमारे सामने हुए हैं हालात हैं, ये मौतें हैं। ये 8 दिन पहले मेरे से बात हुई, 10 दिन पहले से खादर साहब से बात हुई, 5 दिन पहले उन्होंने मरे, 4 दिन पहले इन्होंने इंतकाल हो गई, दोनों साथ मेरे रहने वाले हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ऐसे जज्बे वाले लोगों को पैदा करे, सामने बढ़ चढ़ कर आए कौम की मिलत की फ़िक्र लेकर मदद के लिए। Don't forget to subscribe, like and share our news channel for latest news updates from Voice of Bangalore.